आपके लिए यहाँ पर लेके आ रहे हैं फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन। आप कहेंगे क्या गुरुजी हम इस फिजिक्स के क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्या? बिल्कुल। जो आपका पेपर है, किसका पेपर है करेजा लोग? फिजिक्स का पेपर है ना। फिजिक्स का पेपर है 4 मार्च को है। 4 मार्च को जो आपका फिजिक्स का पेपर है, जाइएगा छापिएगा। आपको मैं यहाँ पे 1 से लेके 4 चैप्टर तक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। आप कहीं पर भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, किताब में पढ़ सकते हैं, आप अपने ऑफलाइन के कोचिंग से पढ़ सकते हैं गुरुजी, या फिर आप हमारे यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या फिर आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके ये टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तैयार करना है 1 से लेके 5 तक। जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने ऐड किया है, ये बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, और ऐसे प्रश्न आपको तैयार करना बहुत ही जरूरी है। 1 से लेके 5 चैप्टर तक मैं बताऊंगा। तो आप लोग क्या रेडी हैं इसे तैयार करने के लिए? रेडी हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा बेहतर ही प्रयास रहेगा कि बेहतर तरीके से आपकी तैयारी करा जाए, ताकि आप लोग जो बोर्ड एग्जाम में ये 70 का सपना होना पूरा हो पाए, ये 70 का सपना पूरा हो पाए। देखिएगा, मैं नीतीश सर से बोला हूँ कि वो क्या करें कि फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो जल्द से जल्द आपके सामने लाएं, और वो काम कर रहे हैं उस पर। बहुत जल्द आपको 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगा, आप चिंता मत करिए। मैंने सोचा सबसे पहले बच्चों को वो चीज दे दिया जाए जो वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चैप्टर 1 से लेकर 5 तक आपको देने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको तैयार करना है। किसके लिए? 4 मार्च के लिए। 4 मार्च का आपका पेपर है ना, तो बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए, ठीक है ना। 2024 में टॉपर बनकर रहेंगे, ये जो सपना है आपका कि सर हम क्या 85 75 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं सर, बिल्कुल ला सकते हैं। क्योंकि पाते वही हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं। अभी आपके पास टाइम है, और आपके माँ बाप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते क्या? आपको ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे अभी नहीं मिलेगी 4 मार्च वाक के लिए। 4 मार्च के लिए स्पेशल ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ पर पूरे किताब के टॉपिक ऐसे नहीं बार बार रोज यार 10 इंपॉर्टेंट 25 इंपॉर्टेंट, ऐसे तो 1000 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मतलब डेली अगर मैं सोचिए आपको इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊंगा तो कितने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? आपने कभी सोचा है? ए गुरुजी, सोचने का टाइम नहीं गुरुजी, हम उनके बारे में सोचेंगे, गुरुजी आपके बारे में सोचेंगे। अरे करेजा, आप छोड़ दो उनका साथ, नहीं तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। अब आ जाइए हमारे साथ और पढ़िए, पढ़िए फिजिक्स को, और फोड़िए 95 का सपना अपना तोड़िए, ठीक है ना, जो भी है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव जो आपका चैप्टर है, इसमें कौन कौन सा आपको पढ़ना है? आवेशों के, आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालिए। ऐसा आपको प्रश्न मिलेगा, ऐसा आपको प्रश्न मिलेगा। तो ये आपको प्रश्न तैयार कर लेना है। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और इसका मात्रक क्या होता है, ये सब आपके 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। ये सब आपके 2-2 अंकों के बोर्ड में पूछा जाता है। तो 2-2 अंकों का पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट तो है ना, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद गुलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम पूछा जाएगा, इसे आप तैयार कर लीजिए। गुलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम क्या होता है, किसे कहते हैं, इसको आपको रेडी करके रखना है। उसके बाद चौथा यहाँ पे वैद्युत विभव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसको भी आपको क्या करना है, तैयार रखना है। मतलब जो भी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, उसको आपको पूरा पूरा क्या करना है सर, रेडी करके रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका 5वां टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत 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 को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। क्या स्थापित कीजिए? सूत्र को स्थापित करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे छठा प्रश्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करो, और इसके आधार पर वैद्युत 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 आप आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ये टाइपिंग मिस्टेक मिस्टेक है। आघूर्ण की क्या दीजिए? परिभाषा दीजिए। इस प्रकार से आपके क्या आएंगे, प्रश्न बनेंगे। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत पर लगने वाले महत्तम मतलब कि अधिकतम, मान लीजिए पेपर में कहीं कहीं अधिकतम दे दिया, तो ऐसा नहीं कि गुरुजी वो गलत है, अधिकतम डालिए। अधिकतम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करो, और इसके आधार पर वैद्युत आघूर्ण की परिभाषा आपको क्या है, देना है, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो यहाँ पे मैंने चैप्टर उठाया है, वो उठाया कौन सा, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, ये वाला चैप्टर उठाया है। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है आपका, वैद्युत फ्लक्स से तात्पर्य क्या है, यानी कि आप वैद्युत फ्लक्स से क्या समझते हैं, किसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। उसके बाद गॉस का नियम किसे कहते हैं, और अनंत समतल आवेशित चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता का आपको व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये आपको तीनों टॉपिक तैयार रहना चाहिए। ये तो आपका मोस्ट मोस्ट वाले हैं, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। उसको यहाँ उसके बाद यहाँ पे अगला मैं चैप्टर लिया हूँ, कौन सा देखिएगा, स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। इसमें कौन कौन सा, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर। आपको इसका परिभाषा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर? परिभाषा पता होना चाहिए। और गुरुजी क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सूत्र आपको पता होना चाहिए। उसके बाद संधारित्र का समांतर संयोजन एवं श्रेणी संयोजन आपको पता होना चाहिए। संधारित्र के ऊर्जा घनत्व, यहाँ पे क्या है, घनत्व से तात्पर्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पांचवा जो टॉपिक है, ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जबकि इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो ये आपको क्या करना है, तैयार करना है। ये आपका क्या है, पांचवा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला तैयार होना चाहिए, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है और इसका फार्मूला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सातवां यहाँ पे समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता तथा व्यंजक का निगमन आप कीजिए, व्यंजक का निगमन कीजिए। और वान डे ग्राफ जनरित, ये आपको देखिए वान डे जो ग्राफ जनरित है ना, ये आप तैयार कर लीजिएगा। वान डे ग्राफ जनरित जो है तैयार कर लीजिएगा। इट इज आईएमपी टॉपिक, इट इज आईएमपी टॉपिक फॉर 4 मार्च, जो आपका 4 मार्च के लिए है, उसके लिए यहाँ पे मैं डिजाइन किया हूँ, ठीक है ना। तैयार कर लेंगे, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत कहीं से समझ में आ रही है, जो चीज टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ, 24 घंटे मैं रहूंगा, आप चिंता मत करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे वैद्युत चालन तथा ओम का नियम, ये जो चैप्टर यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध परिभाषा, परिभाषा बच्चे तैयार नहीं करते, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। सूत्र, अनुगमन वेग, ओम का नियम, ये तीनों आपको क्या होना चाहिए, तैयार होना ही चाहिए। ये आपको तीनों टॉपिक क्या होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर भेज दूंगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। उसके बाद है आपका किरचाफ का नियम, किरचाफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ, तथा वैद्युत परिपथ। इसमें कौन कौन सा तैयार करना है, सेल का वैद्युत वाहक बल, विभव मापी, विभव मापी, और किरचाफ का नियम, और व्हीटस्टोन सेतु। ये आपका तीनों इंपॉर्टेंट है। ये ये आपके मोस्ट आईएमपी वाले हैं, मोस्ट आईएमपी वाले हैं। कुछ तैयार हो या ना हो, लेकिन ये आपको तीनों टॉपिक तैयार होने चाहिए, विभव मापी, किरचाफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, ये आपको तैयार होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट चैप्टर है, यहाँ पे आई थिंक हाँ लास्ट ही है। यहाँ पे क्या है, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें से देखिएगा एम्पियर का परिपथी नियम, भाई रटना है आपको, रटना है इसको, कुछ भी हो जाए सर रटना है। अगर आपको 70 का सपना पूरा करना है तो आपको जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ना, इससे आपको तैयार करना है। 70 का सपना पूरा करना है तो सर हमें ये टॉपिक तैयार होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल करेजा पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आपको तैयार होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चुंबकशीलता, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो ये दोनों टॉपिक है, ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आईएमपी है, बायोसेवर्ट का नियम आईएमपी है, और दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, ये भी क्या है, मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है। तो देखिए अब आप बैठिए मत, आपके पास ये जो 60 दिन है, 60 दिन है, आप ये 60 डे ऐसा अपने आप को झोंकिए ना कि देखने वाले भी दंग रह जाएं कि मेरा बेटा कितना पढ़ रहा है यार। आपके माँ बाप को भी गर्व महसूस हो आपके ऊपर, इस प्रकार से अपने आप को झोंकना है। अब आपका टाइम आ गया है, ये जो 4 मार्च है, आपको लग रहा है अभी टाइम है ना, वो कुछ भी टाइम नहीं, प्री बोर्ड है यार। प्री बोर्ड के बाद आपका सीधा प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद बोर्ड एग्जाम। तो जी आपके पास बहुत ही कम टाइम है, और 22 फरवरी का आपका हिंदी का पेपर है, तो उसकी भी तो तैयारी करनी है। और हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, पास करना है, पास करना है सर, कुछ भी हो जाए। तो ये आपको
तैयार करना है। जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखवाया, हर एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे आपको तैयार करना है। ये आपके प्रश्न तैयार होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण वाले आज मैं प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कशन किया हूँ। इसका मैं आपको कंप्लीट वीडियो करवा दूंगा। और जो मैं आपको 53 टॉपिक बताया था कि आपने तैयार कर लिया कि नहीं? नहीं किए तो फिर कल्याण है, कर लो यार, अभी आपके पास टाइम है। सभी टॉपिकों को तैयार कर लीजिए और इसको भी आप तैयार करिएगा। वही टॉपिक है, ये यहाँ पे लिया हूँ, लेकिन ये प्रश्न के रूप में लिया हूँ। और वीडियो को आप लाइक करिए प्लीज यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई चीज हो, कोई दिक्कत हो यार, मैं हूं ना, कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, चिंता मत करो, सब कुछ पढ़ा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।